अंदोला जी, एक और बड़ी खबर आ रही, मैं चाहूंगा आप बने रहे मेरे साथ। विधानसभा सत्र को लेकर घमासान क्योंकि लगातार जा रही है सोशल मीडिया पर। जिस फोटो की हम चर्चा भी कर रहे थे अभी, एक बार फिर से वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 1995 2 जून का जो आप जिक्र कर रहे थे, जब मायावती के ऊपर हमला हुआ था, गेस्ट हाउस काउंट हुआ था, काफी चर्चा का विषय वो रहा। और तभी का ये फोटो भी बताया जा रहा है, जैसा कि अभी आपसे मेरी बात भी हो रही थी। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत ज्यादा कुछ कहती है इस समय पर सामने आने को लेकर, क्योंकि मेंदोला जी, अगर मैं जिक्र करूं तो क्या इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों की एक दूसरे के खिलाफ जो राजनीति चरम सीमा पर है, क्या उसकी वजह से एक अजीब सी विडंबना प्रदेश के अंदर इस समय बनी हुई है? बिल्कुल, राजस्थान में जो अभी हालात बने हैं वो कहीं ना कहीं उसमें अब ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की हो गई है। और जब कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हो गई है तो देखिए, गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होते हैं, कहीं ना कहीं वो दिल्ली से बंधे होते हैं। दिल्ली मतलब भारत सरकार के गृह मंत्रालय से बंधे होते हैं। राष्ट्रपति, जब सरकार जो कहती है उसकी पालना उनको करनी पड़ती है। ये राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं गवर्नर बनाने की। तो अब कलराज मिश्रा तो जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें गलत कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल जानते हैं इस बात को, क्योंकि उन्होंने खुद इतने आंदोलन किए हैं, इतने धरने प्रदर्शन किए हैं, इतने घेराव किए हैं। आज बीजेपी को इतनी ऊंचाइयों में पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका कलराज मिश्रा की रही है। वो जानते हैं कि जो कुछ राजस्थान में हो रहा है वो लोकतांत्रिक तरीके, उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। वो एक लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र में जो हमारे देश का लोकतंत्र है उसकी व्यवस्था है। क्योंकि एक सरकार जो चुनी हुई सरकार है, अगर चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास होगा तो ये लोकतंत्र में कहीं भी इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। अब ये देखना होगा कि गवर्नर अपने विवेक से क्या फैसला करते हैं। सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजीत मेंदोला जी इस बातचीत के लिए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए। एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए। दरअसल ये तस्वीर 1995 के दौरान की बताई जा रही, जब कलराज मिश्रा राजभवन के बाहर घेराव कर रहे थे और उनके साथ तमाम और बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद थे। और अब सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।